नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। हाँ, एक नौजवान की कहानी, रवि, मुंबई का। जिसका सपना था स्टॉक मार्केट में एक बड़ा ट्रेडर बनना। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो उसके पूरे सफर को बताती है, उतार चढ़ाव सब कुछ। हाँ, तो मकसद यही है कि रवि के इस तजुर्बे से हम वो खास बातें समझें जो ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए जरूरी हैं। सही कहा। खास तौर पर स्टॉक ट्रेडिंग में ये सिर्फ कहानी नहीं, इसमें बहुत गहरे सबक छिपे हैं। तो शुरू करते हैं। रवि का सपना तो बड़ा था, लेकिन शुरुआत में काफी ठोकरें खाई उसने। हाँ, वो जल्दी पैसा कमाने वाला जो फंडा होता है ना। बिल्कुल, दूसरों से टिप्स ली और उसी पर ट्रेड करने लगा। और नतीजा? अपनी अच्छी खासी जमा पूंजी गंवा बैठा। ये दिखाता है कि बिना ज्ञान, बिना स्ट्रैटेजी के बाजार कितना रिस्की हो सकता है। बहुत ज्यादा। ये एक आम गलती है वैसे, जो नए लोग करते हैं। रवि का ये एक्सपीरियंस एक कड़वी सच्चाई है बाजार की। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने, कह सकते हैं, करवट ली। हाँ, जब उसकी मुलाकात हुई मिस्टर शर्मा से। मिस्टर शर्मा, हाँ, एक अनुभवी, एक तजुर्बेकार ट्रेडर। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। उनके गाइडेंस ने रवि को एक सही दिशा दी। बिल्कुल, सही मार्गदर्शन, मेंटरशिप जिसे कहते हैं, उसकी अहमियत यहीं पता चलती है। मिस्टर शर्मा ने रवि को सबसे पहला सबक सिखाया, अनुशासन और धैर्य। हाँ, अनुशासन और धैर्य। उन्होंने समझाया कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है। इसमें भावनाओं पर, खासकर लालच और डर पर काबू रखना पड़ता है। और सही मौके का इंतजार करना होता है। एग्जैक्टली। और वो ट्रेडिंग डायरी वाली बात भी तो थी। हाँ, वो काफी इंटरेस्टिंग है। मिस्टर शर्मा ने कहा कि हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो। क्यों ट्रेड लिया, क्या नतीजा रहा, क्या सीखा। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी गलतियों को समझने का, अपने इमोशनल फैसलों को पहचानने का एक तरीका था। और ये भी सीखा कि रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं, सही मौके का इंतजार करना ज्यादा अहम है। सही कहा। और दूसरा बड़ा सबक था रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, अपनी पूंजी को बचाना। मिस्टर शर्मा का एक उसूल था, जीतने से ज्यादा जरूरी है हार को कंट्रोल में रखना। मतलब ये कि अपनी कुल पूंजी का सिर्फ मान लीजिए 1 या 2% ही एक ट्रेड में लगाना। अच्छा। और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना। हाँ, वो लिमिट जहां पहुंचते ही ट्रेड अपने आप कट जाए ताकि नुकसान ज्यादा ना हो। बिल्कुल, ये पक्का करता है कि एक गलत फैसला आपको गेम से बाहर ना कर दे। ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस है। सही है। इसके बाद आई बात बाजार को असल में समझने की। हाँ, टिप्स पर निर्भर रहने के बजाय खुद सीखना। उसने चार्ट्स पढ़ना सीखा। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ हैं, मतलब कीमतें कहाँ रुक सकती हैं, कहाँ से पलट सकती हैं। और साथ ही कंपनियों के फंडामेंटल्स। हाँ, कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, मजबूत है या नहीं, कर्ज कितना है, ये सब बातें। तो ये एक बड़ा शिफ्ट था, टिप्स से हटके नॉलेज पर आधारित ट्रेडिंग की तरफ। बिल्कुल, ज्ञान ही असली ताकत है, खासकर स्टॉक मार्केट में। और इस सीख का असर फिर दिखा भी। वो टाटा स्टील वाला ट्रेड याद है? हाँ, उसका जिक्र आता है। कई हफ्तों की रिसर्च और एनालिसिस के बाद रवि ने वो ट्रेड लिया था, पूरे भरोसे के साथ, और सारे नियम फॉलो किए, अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट। और नतीजा अच्छा रहा, अच्छा मुनाफा कमाया। वो उसकी पहली बड़ी कामयाबी थी। उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। हाँ, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि सफर सीधा नहीं था। ऐसा नहीं कि बस अब सब अच्छा ही हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुश्किलें तो आईं। बाजार में बड़ी गिरावट भी आई, उसका पोर्टफोलियो भी नीचे गया। और कभी-कभी उसने खुद भी गलतियां की, लालच या डर में आकर नियम तोड़े। हाँ, नुकसान भी उठाया फिर से। सही बात है, यह हकीकत है। लेकिन अहम बात यह थी कि रवि ने हार नहीं मानी। नहीं, वो टिका रहा, उसने धैर्य रखा, अपनी गलतियों से सीखा और वापस अपने सिद्धांतों पर लौटा। और लगातार सीखता रहा, वक्त के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत किया। तो अगर हम पूरी कहानी का निचोड़ देखें तो 4 मुख्य बातें निकलती हैं। हाँ, पहला अनुशासन, दूसरा धैर्य, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम का सही प्रबंधन, और चौथा लगातार सीखने की इच्छा, नेवर स्टॉप लर्निंग। और ये सिद्धांत सिर्फ शेयर बाजार के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो जिंदगी में कहीं भी लागू होते हैं, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए। वाकई। अच्छा, रवि का ये जो अनुभव है, ये एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि क्या किसी भी स्किल में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ अच्छा गाइडेंस यानी मेंटरशिप काफी है, या फिर खुद गलतियां करना, उनसे गुजरना, उनसे सीखना, वो भी उतना ही जरूरी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद दोनों का कॉम्बिनेशन ही बेस्ट होता है। हाँ, शायद।
इसी सवाल पर सोचने के लिए हम अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं और आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।